दुर्गा जी शिवाय से कह रही थी कि अच्छा हुआ जो वहां वह पहुंच गया, वरना बेचारी वामिका पता नहीं कितनी देर तक ऑटो के लिए खड़ी रहती। मुझे लग रहा है कि एक बार मुझे कोमल जी और अमर जी से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। शिवाय, माँ कहीं फिर ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि हम उनके पर्सनल मामले में दखल दे रहे हैं। दुर्गा जी, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा कुछ लगेगा, क्योंकि अमर जी तेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो वह समझेंगे इस बात को कि मैं उनका या उनके परिवार का बुरा नहीं चाहूंगी। शिवाय, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। दोनों माँ बेटे अब ऑफिस का काम खत्म कर सो गए। इधर वामिका और सलोनी दोनों को समझते देर नहीं लगी कि शिशिर ने शराब पी हुई है और वह किसी पब वगैरह में बैठा है। पर फिर भी वामिका ने पूछा, कहाँ हो तुम? शिशिर, अरे यार ऑफिस में हूँ, बहुत अर्जेंट काम आ गया था, तुम्हें छोड़कर आया था, तब से यहीं बैठा हूँ। चलो रखता हूँ फोन, मुझे घर भी जाना है। वामिका, ओके। उसने फोन रख दिया। सलोनी गुस्से से बोली, देखा, तुझसे कहा था ना कि शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन नशे में धुत पड़ा है ये लड़का। इसे इतना भी होश नहीं है कि जहाँ बैठा है वहां पर गाने वगैरह चल रहे हैं। इसका तो एक ही मतलब है कि इसने बहुत ज्यादा पी ली है। तुझे छोड़कर काम का बहाना कर पार्टी करने गया था तेरा मंगेतर, और अभी भी उसे ये होश नहीं है कि जब तुझसे बात कर रहा है तो तुझे बैकग्राउंड में बजते गाने सुनाई दे रहे हैं। वामिका को अब शिशिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बस, बहुत हो गया, अब मैं इस लड़के को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तक मैं बस इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही इसके लिए ज्यादा सख्त हो रही हूँ, लेकिन इसके तो झूठ पर झूठ पकड़े जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही घर पर फोन करने वाली हूँ और बोल दूंगी कि जो लड़का ऐसे झूठ बोल सकता है उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी तो क्या, एक दिन भी नहीं गुजार सकती। सलोनी यह सुनकर खुश हो गई। शाबाश, अब जाकर बिल्कुल सही फैसला लिया है तूने। शराब के लिए झूठ बोला इसने, एक साथ दो दो लड़कियों को घुमाने का भी शौक था, और भी पता नहीं क्या क्या छिपा कर बैठा है। जो लड़का शराब पीने के लिए अपनी मंगेतर को ऐसे सड़क पर छोड़ाए, उससे कोई भी उम्मीद करना बेवकूफी ही होगी। यह कहीं से भी तेरे लायक नहीं है। वामिका अब सुबह का इंतजार करने लगी, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसका मन तो शिवाय से भी बात करने का हो रहा था, लेकिन वह उसकी नींद भी खराब नहीं कर सकती थी। वह बस करवटें बदलती रही, लेकिन सुबह जैसे ही 5 बजे उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने सबसे पहले शिवाय को कॉल किया। शिवाय आराम से अपने कमरे में सो रहा था। इतनी सुबह फोन बजने से उसकी नींद खुल गई। उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर वामिका का नाम देख चौंक गया कि इसे क्या हुआ जो इतनी सुबह फोन किया। उसने जल्दी से फोन उठाया। हाँ कहो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वामिका ने अब रोते हुए उससे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर शिवाय हैरान रह गया। क्या? मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है। इसकी शराफत के पीछे का नकाब अब धीरे धीरे हटने लगा है, और तुम दुखी क्यों हो रही हो? अच्छा ही है कि यह सब तुम्हें शादी से पहले ही पता चल गया। अब ऐसे लड़के को झेलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही अश्विन से कांटेक्ट करता हूँ और उससे बात करता हूँ, ताकि इसकी सारी असलियत निकालने की कोशिश कर सकूं। तुम अब परेशान मत हो। वामिका, मैं अपने पेरेंट्स को फोन कर सब बताने वाली हूँ। शिवाय, अभी रुक जाओ। मुझे लगता है कि शिशिर इस तरह की बात कहने पर शायद कोई कहानी बना दे, क्योंकि तुमने अभी तक अपनी आंखों से उसे शराब पीते या नशे में नहीं देखा है। वामिका, तो क्या मैं तमाशा देखती रहूं? शिवाय, मैं आज अश्विन से बात कर लेता हूँ। अगर उससे कुछ पता चल जाता है तो फिर उसके बाद तुम भले ही अपने पेरेंट्स से कह देना। और हाँ, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सिर्फ इतना याद रखना है कि वह लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम उससे शादी करने वाली नहीं हो। वामिका थोड़ी परेशान सी बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरा ही साथ देंगे, लेकिन मान लो अगर उन्होंने मुझसे यह कह दिया
कि अगर मैंने शिशिर से शादी नहीं की तो फिर मेरा उनसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो क्या करूं? शिवाय, पहली बात कि वो ऐसा कहेंगे नहीं, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने यह बात कही तो याद रखना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं और तुम्हारा एक नहीं 2 परिवार हैं। वामिका यह सुनकर खुश हो गई। थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ सुबह 7 बजे के करीब शिशिर को नींद से जागने पर एहसास हुआ कि रात को उसने क्या गड़बड़ की है। वह समझ चुका था कि वामिका ने उसका झूठ पकड़ लिया है और अब वह सीधे अपने पेरेंट्स को फ़ोन करेगी। शिशिर ने कुछ सोचा, फिर वामिका को फ़ोन करने लगा। उसका फ़ोन आता देख वामिका का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। शिशिर ने देखा कि वामिका उसका फ़ोन नहीं उठा रही तो समझ गया कि रात को वामिका पक्का समझ गई थी कि वह शराब के नशे में है। मेरा झूठ पकड़कर वह बेहद गुस्से में आ गई है। शिशिर बार बार फ़ोन करता रहा तो सलोनी बोली, देख तो जरा किस लिए फ़ोन कर रहा है, अगर कुछ बकवास करे तो लताड़ देना इसे। वामिका ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से शिशिर बोला, यार कहाँ रह गई थी, कब से फ़ोन कर रहा हूँ। वामिका, सीधे मुद्दे पर आओ, क्या बात है। शिशिर उसकी आवाज़ सुनकर समझ गया कि वो उससे नाराज है। वह अब उदास होने का नाटक करने लगा। वामिका को यह देखकर एकदम धक्का सा लगा कि इसे क्या हो गया। शिशिर, यार मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। दरअसल अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए होटल में आया था। वहाँ डील फाइनल हो गई तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बहुत सारी शराब पिला दी। मुझे तो होश भी नहीं रहा था कि मैंने क्या क्या किया। जब मुझे होश आया और मैंने फ़ोन चेक किया तो मैंने देखा कि मैंने रात को तुम्हें फ़ोन किया था। मुझे तो कुछ याद नहीं, इसलिए तुरंत तुम्हें फ़ोन किया है। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला? वामिका यह सुनकर हैरान पड़ गई कि आखिर माजरा क्या है। शिशिर जो कह रहा है वह सच है या फिर उसने कल जो फ़ोन पर कहा था वह सच है। शिशिर, मीटिंग अर्जेंट थी इसीलिए तो तुम्हें रास्ते में ही छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं वो मीटिंग नहीं करता तो मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देता। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं यहाँ घर पर कैसे आया। सिर बहुत दुख रहा है यार। अभी थोड़ी देर पहले नेट पर सर्च किया है तो ये हैंगओवर ख़त्म करने का तरीका पता चला। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसी तरह से बातें बनाकर उसने वामिका को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की कि उसने शराब बाकी लोगों के प्रेशर में आकर पी थी। इधर शिवाय ने दुर्गा जी से कह दिया कि वह अभी वामिका के पेरेंट्स से बात ना करे, पहले वह अश्विन से जाकर बात करेगा, फिर वो तय करेंगे कि करना क्या है। अभी वह उनसे बात कर ही रहा था कि दूसरी तरफ से वामिका का फ़ोन आ गया और उसने उसे बताया कि शिशिर उससे क्या कह रहा है। शिवाय, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सही कह रहा है? वामिका, पता नहीं, क्योंकि मैंने उसे कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि सच में उसके साथियों ने उसे ज़बरदस्ती पिला दी हो। शिवाय समझ रहा था कि वामिका अब कंफ्यूज है और समझ नहीं पा रही है कि क्या सही है और क्या गलत। शिवाय, ठीक है, मैं पहले अश्विन से बात करता हूँ। वामिका, ओके। वामिका अपने बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या करे। सलोनी, यार तू पागल है, ये लड़का तुझे पागल बना रहा है और कुछ नहीं। कल की हरकत करने के बाद अब सुबह उसे होश आया होगा कि उसने क्या किया, तो अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए यह सब नाटक कर रहा है। वामिका, मुझे भरोसा नहीं है उस पर, लेकिन शायद उसकी बात सही हो सकती है, क्योंकि मैंने उसे कल से पहले कभी भी शराब पीते नहीं देखा। शिशिर को लग रहा था कि वामिका इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए उसने अपने दोस्त मोंटी को फ़ोन कर कुछ समझाया और वामिका के पापा अमर जी का नंबर दे दिया। कोमल जी और अमर जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी एक अनजान नंबर से अमर जी के पास फ़ोन आया। दरअसल मोंटी ने उन्हें फ़ोन किया था। अमर जी, हेलो। मोंटी ने उन्हें वामिका के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया और कहा कि सगाई होने के बाद भी वह कॉलेज में लड़कों के साथ चक्कर चला रही है। अमर जी यह सुनकर दंग रह गए।
Thank you.